हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। मेरे न्यू ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। जैसा कि कि दिन बहुत निकल चुका था और मैं उठी थी लेट। तब तक मम्मी ने कि झाड़ू लगा दी थी। तो जब मम्मी ने झाड़ू लगा दी थी तो मैंने पोंछा लगा दिया था, और पोंछा लगाने के बाद मैं आ चुकी थी रसोई में, क्योंकि धूप निकल आई थी और धूप कि रसोई में इतनी आ चुकी थी और मुझे बनानी थी चाय। तो मैंने यहाँ पर चाय रख दी थी। तब तक मम्मी ने बोला कि आज नाज भी बनाना है। और कि नाज मैंने कभी बनाया नहीं था, क्योंकि मम्मी ही बनाती थी और मम्मी की तबीयत ख़राब थी, तो इस वजह से मैंने बनाया था। और मम्मी फिर बोला कि कि गांव में रहते हैं तो सब काम करने आने चाहिए, तो इसलिए आज मम्मी ने मेरे से वो सारे काम करा दिए जो गांव में होने चाहिए। कि आज बिल्कुल मुझे देसी बना दिया। और यहाँ मैंने फिर कि नाज बनाया, और इसमें इतनी कंकरियाँ थी, इतनी मिट्टी थी, क्योंकि टाइम भी लग रहा था बनाने में, क्योंकि फिर धुलना भी था। तो कि धुलने से इतना कबाड़ा जाता नहीं है जब तक हम कि इसे छान ना लें। छान के और मिट्टी को अलग करते हैं, और जो इसमें भूसा भूसा सा रहता है उसे भी हम अलग कर लेते हैं, ताकि कि पानी में जल्दी से धुल जाए। तो यहाँ पर मैंने कि कुछ छान दिया था, कुछ रह गया था। तो और कि मम्मी भी कि देख रही थी कि कहीं ये छोड़ तो नहीं रही है, मिट्टी निकाल दी है या नहीं निकाली है। और यहाँ पर कि मेरा नाज जो था कि छन चुका था पूरा। और यहाँ पर फिर मम्मी ने बोला कि कि आज हम तो सिल पे कि जो सिल होती है पत्थर वाली, उसी का पिसा हुआ मसाले की सब्ज़ी खाएंगे। तो फिर मैंने वो भी पीसी, और क्योंकि उसमें भी टाइम लगता है, क्योंकि अगर हम कि सिल के पिसे हुए मसाला सब्ज़ी में डालते हैं तो उसमें अलग ही टेस्ट होता है। और मैं आ चुकी थी यहाँ रसोई में। तब तक मैंने कि सब्ज़ी काट दी थी। और सब्ज़ी आज मैंने गैस पर बनाई थी, क्योंकि ज़्यादातर मैं सब्ज़ी गैस पर बनाती हूँ, और मम्मी ने रोटी बना दी थी। फिर मम्मी ने बोला कि आज कि स्कूल की तुम्हारे की छुट्टियाँ पड़ी हुई हैं, तो जितने भी काम कि रुके हुए थे वो सारे ही आज मम्मी ने मेरे से करा लिए थे। तो फिर मम्मी ने बोला कि कि यहाँ पर मिर्च भी पीसनी है, क्योंकि हम कि मिक्सी में ही पीस के खाते हैं। मम्मी बोलती हैं कि कि जो चीज़ साबुत मिलती है तो उसे पीस कर ही खाना चाहिए। तो इस वजह से कि मैंने यहाँ फिर मिर्च पीसना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि सुखा भी दी थी और ये इतनी सारी मिर्च थी कि जो मैंने मिक्सी में पीसना स्टार्ट कर दी थी। और यहाँ पर ये कि धनिया भी मैंने सुखा दिया था, क्योंकि सुखाने से है ना ये जल्दी पिस जाता है, और इसमें कि छानने की भी ज़रूरत नहीं होती है, बारीक पिसता है। और ये कि मेरी मिर्च पिस चुकी थी। और फिर मम्मी ने बोला कि धनिया को भी इसमें कि पीस दो। फिर मैंने धनिया को भी पीस दिया था। और कि ये दोनों चीज़ इतनी बढ़िया पिसी थी, क्योंकि धूप में सूख कर कि इतना वो हो गई थी ये कुरकुरी। और यहाँ पर फिर नाज धोने की बारी थी, तो यहाँ पर फिर मैंने नाज कि टब में करा था। और टब में करने के बाद फिर मैंने इसमें पानी डाल दिया था। वैसे मैं धुलती नहीं हूँ, मम्मी ही धुलती है मेरी। मम्मी की तबीयत ख़राब थी, तो इस वजह से फिर मैंने ही धुला। और ये मैंने इतना सारा नाज धुला था और यहाँ पर सुखा दिया था। अब शाम भी हो चुकी थी, तो यहाँ था अब गोवर्धन रखने की बारी। और यहाँ पर कि गोवर्धन भी रख दिया था, क्योंकि जब गोवर्धन रखा था तो फ़ोन घर रह गया था, कि वीडियो बनाना ध्यान नहीं रहा। तो इस वजह से फिर बाद में मैंने कि जब आटा लेने गई थी तो तब मैंने आटे बनाने की ही इसकी वीडियो बनाई थी। और शाम भी हो चुकी थी, तो कि हमारे जो कि जिस दिन गोवर्धन रखा जाता है उस दिन पीर पे है ना चावल बने हुए जाते हैं, कि चावल बना के तब हम पीर पर प्रसाद चढ़ाते हैं। तो यहाँ मैं चूल्हे पर कि चावल रख दिए थे बनाने के लिए। और चावल यहाँ पर कि बन अपने आप कि धीरे धीरे धीमी धीमी आंच पर कि बन स्टार्ट हो गए थे। और एक बारी मैंने आंच जलाई थी, और तब तक चूल्हे पर चावल बने थे। तब तक मैंने आलूओं को कि धोकर और पतीली में रख दिया था। यहाँ मेरी आंच भी बुझ गई थी, और मैंने चावलों को उतार दिया था। और यहाँ पर मैंने रख दिए थे चूल्हे पर आलू। और आलू उबलने के लिए भी फिर मैंने दोबारा से आंच जलाई थी, क्योंकि तब तक मैं आलूओं को धुल कर लेकर आई थी, तब तक मेरे चावल पक चुके थे। और पकने के बाद आंच मेरी चूल्हे की बुझ चुकी थी, क्योंकि मैं कि आलू धुलने में ही लगी रही। फिर यहाँ पर मैंने चूल्हे पर आंच जलाई दोबारा से, और तब मैंने ये आलू रखे। और कि चूल्हे पर तो ऐसे ही काम होता है कि कि सामान रख कर चले जाओ आप आंच जलाकर, वो धीमी धीमी आंच पर बन चुका है। और फिर यहाँ पर मेरे आलू उबल ही रहे थे, तब तक मैंने बैठकर
मतलब कि हरी मिर्च पीस दी थी, क्योंकि आज कचौरी पकौड़ी बननी थी, तो पकौड़ी मैंने बनाई नहीं थी, सिर्फ मुझे तो कचौड़ी और ब्रेड ही बनाने थे। तब तक मैंने यहाँ पर मतलब जो हरी मिर्च होती हैं उन्हें छाँट के, लहसुन छाँट के और मतलब मिक्सी में ऐसा ही दरदरा पीस लिया था। और यहाँ पर मतलब कि मैंने जो मिर्च थी उनको मतलब कि दरदरा ही पीसा था, क्योंकि पकौड़ियों में और उसमें कचौरियों में डालना था। यहाँ तब तक मेरे आलू भी उबल चुके थे, और आलूओं को मतलब कि मैंने तब तक ठंडा किया। तब तक मैंने आटा गूँथ लिया था, और आटा गूँथने के बाद ये था कि तब तक मतलब कि मैं आलूओं को छीलूँगी, तब तक मेरी कढ़ाई में जो तेल था वो गर्म हो जाएगा। क्योंकि चूल्हे पर तो यही होता है कि मतलब एक काम ख़त्म नहीं होता दूसरा रख देते हैं, दूसरा ख़त्म नहीं होता तीसरा रख देते हैं। तो यहाँ पर मतलब कि मैंने चूल्हे में आँच जली हुई थी, और यहाँ मैंने ब्रेड बनाने स्टार्ट कर दिए थे। और यहाँ पर मतलब भाई भी आके बैठ गया था कि हाँ भाई मैं भी देखूँगा कि कैसे बनता है। तो ये भी अपना सीख ही रहा था और एडवाइस दे रहा था मुझे कि ऐसे बना ऐसे बना। मैं बोल रही थी कि मैं क्यों बनाऊँ, तुम ही बना लो। तो इस वजह से फिर ये उठ के चला गया यहाँ से, और यहाँ पर मैंने मतलब कि ब्रेड बनाना स्टार्ट कर दिया था। और यहाँ पर मतलब कि जितने मुझे ब्रेड बनाने थे उतने मैंने बना चुकी थी, क्योंकि थोड़े ही बनाने थे, क्योंकि हम 3 लोग ही हैं। तो मतलब कि इसीलिए मैंने कम बनाए थे। तो यहाँ मेरे ब्रेड बन चुके थे, अब थी कचौड़ियाँ बनाने की बारी। तो यहाँ पर फिर मैंने कचौड़ियाँ बनाई, क्योंकि कुछ थोड़ी सी कचौड़ी बनानी थी और थोड़े से ब्रेड बनाने थे। तो फिर मैंने यहाँ पर कचौड़ी बनाना मतलब कि सेकना स्टार्ट कर दिया। और मतलब कि चूल्हे पर तो अगर एक बार आँच जल जाए तो फिर उसमें मतलब कि इतनी टाइम नहीं लगता है, जल्दी जल्दी बनती जाती हैं, क्योंकि चूल्हे पर तो जल्दी ही खाना बनता है। और यहाँ पर मेरी मतलब कि जो कचौड़ियाँ थी वो बनना स्टार्ट हो गई थी। कचौड़ियाँ मुझे ज़्यादा नहीं बनानी थी, थोड़ी ही बनानी थी। और यहाँ पर मतलब कि मेरी जो पूड़ियाँ थी वो लगभग, कचौरियाँ जो थी लगभग बन चुकी थी। और आप कमेंट्स में करके बताना कि मतलब कि आप कचौरी पकौड़ी किस पर बनाते हैं, गैस पर बनाते हैं या चूल्हे पर बनाते हैं। सॉरी, कमेंट्स का तो मैंने बंद ही कर दिया है, क्योंकि कुछ लोग हैं जिनमें बात करने की बिल्कुल तमीज़ नहीं होती है। और मतलब कि जैसे वो खुद होते हैं ना, ऐसे ही मतलब कि अपने बच्चों को सिखाते हैं कि किसी के चैट में जाके कुछ भी लिख कर भेज दें। और यहाँ पर मतलब कि मुझे भूख भी लगने लगी थी, तो इसलिए अब खाना भी खा के पेट भरना था, और मैं आ चुकी थी रसोई में। क्योंकि रसोई में मतलब कि कहने को ये होता है कि मतलब चूल्हे पर खाना बनाना आसान होता है, लेकिन आप देख सकते हैं कि चूल्हे पर मतलब कि खाना बनाना तो आसान होता है, लेकिन जो बर्तन होते हैं वो इतने काले हो जाते हैं, और मतलब कि साफ़ करने में भी उनमें इतना टाइम लगता है बहुत ज़्यादा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना।